फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स की जिसकी हेल्प से आपको बेयर एक्ट्स के सेक्शन काफ़ी इजीली याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लॉयर हैं या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो जनरली ये क्वेश्चंस माइंड में सबके आता है कि केसेस पढ़ तो लेते हैं सेक्शंस के इंपॉर्टेंट, बट उन सेक्शंस याद नहीं होते या तो माइंड से स्लिप हो जाते हैं। तो ऐसे कौन सा टिप तो है नहीं कोई ऐसे स्पेसिफिकली, बट आपको कोई स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से आपको कोई भी सेक्शंस इंपॉर्टेंट याद हो जाएंगे। बिकॉज समटाइम्स होता है कि फ्रेंड, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमें देखते हैं कि जो जजेस होते हैं वो सेक्शंस वाइज ही प्रोविजनल डील करते हैं कि दिस सेक्शन दिस एंड दैट हैज़ बीन हेल्ड, ये फलाना ढिमकाना। तो जनरली होता क्या है कि हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम कि हमें तो सेक्शन का पता ही नहीं है, तो हम उसकी बुक्स खोलते हैं या फिर, हालांकि कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ आपसे सारा बुक से ही होता है, सारा बेयर एक्ट से ही क्वेश्चंस जो हम एलएलबी में हमने पढ़ा हुआ है वही नॉर्मली कोर्ट्स में प्रैक्टिकली देखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से टिप्स को फॉलो करके हमें भी बेयर एक्ट सेक्शंस याद क्यों नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला पॉइंट है हमारा, गो थ्रू द कंटेंट्स और इंडेक्स पेज ऑफ द बेयर एक्ट इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमारा माइंड क्या है कि बिल्कुल शांत होता है। उस टाइम हम जनरली जो भी याद करेंगे हमें काफ़ी इजीली याद भी हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले उठ के इंडेक्स के जो कंटेंट, सबसे पहले बेयर एक्ट्स का इंडेक्स होता है उस पर नज़र मारनी है, उस पर हेडिंग्स को देखना है। क्योंकि हेडिंग्स आपकी क्लियर होंगी तो आप उसके अंडर के सेक्शंस आपको काफ़ी इजीली याद हो जाएंगे। बिकॉज एक चैप्टर में काफ़ी सेक्शंस कंटेन होते हैं, तो आपको सबसे पहले सुबह उठ के इंडेक्स के जो कंटेंट्स होते हैं उस पर नज़र मारनी है कि चाहे आप उसका कोई भी ले सकते हैं, कभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिया, कभी आईपीसी, सीआरपीसी, जो भी आपका मन करे कोई भी आप सुबह सब फर्स्ट ऑफ ऑल उठ के अपना एक बेयर एक्ट अपना साथ में रखना है, रात को सोने से पहले बेड के साथ में सुबह उठते ही उस पर नज़र मारनी है। सेकेंड इज मेक श्योर यू ट्राई टू लर्न 10 सेक्शंस इन अ डे। यानी कि आपको ये डेली रूटीन बना ही लेना है कि आपको एट लीस्ट 10 सेक्शंस तो याद करने ही करने हैं। इससे होगा क्या कि आपका एक रूटीन सा बन जाएगा। जब डेली रूटीन आपका जब प्रैक्टिकली लाइफ में आएगा तो वो आपको इजीली सेक्शंस याद हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग एटलीस्ट 50 sections every day, and if you want, just learn 5 new sections in a day, but increase the revision number to 20। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आपने जनरली एक हैबिट बनानी है कि कम से कम आपको 15 सेक्शंस तो रोज़ पढ़ने हैं। बट इसके साथ साथ क्या है कि आपको पुराने सेक्शन जो आपने मतलब पिछले कल या उससे पहले पढ़े होंगे उसको भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज न्यू न्यू सेक्शंस याद करते रहे तो ओल्ड जो सेक्शन है वो माइंड से गायब हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि आप भले ही न्यू सेक्शंस 5 न्यू सेक्शंस आप पढ़ने की रूटीन डालें, लेकिन जो पहले के आपने सेक्शंस याद किए हुए हैं उनको रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सब आप अपनी जुडिशरी या किसी भी हेल्प के लिए उसके लिए कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद है कि राइट द सेक्शंस एंड आर्टिकल्स नेम्स इन अ नोटबुक, प्रैक्टिकली इट मल्टीपल्स टाइम्स ड्यूरिंग योर लो कोर्स, स्लो एंड स्टडी यू विल हैव देम एनग्रेवेटेड इन योर माइंड। यानी कि आप उसको क्या है कि जिस सेक्शन को आपने याद किया है उसको आप नोट डाउन कीजिए, एक बार नहीं 2 बार, मल्टीपल टाइम्स। उससे क्या होगा क्या कि जब आप एक चीज़ मतलब मल्टीपल टाइम्स उसको नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में पिक्चर तैयार हो जाएगी और आप भी सेक्शन को बड़ी इजीली रट सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है, रीडिंग द फुल बेयर एक्ट टेक्स्ट रिपीटेडली हेल्प्स इन रिमेंबरिंग सेक्शन नंबर्स। यानी कि नॉर्मली इंडेक्स को देख के तो हमें सिर्फ उसका सेक्शंस याद होगा, लेकिन सेक्शंस के अंदर जो उसका फैक्ट्स क्या है या उसका कंटेंट में क्या है वो हमें जनरली याद नहीं भी रहता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सेक्शंस का बेयर एक्ट्स को अकॉर्डिंग टू सेक्शन भी आपको उस पर नज़र मारनी है, उसको पढ़ना है। बिल्कुल इंडेक्स तो इसलिए आपको नज़र मारनी है कि आपको सिर्फ उसके बेसिक सेक्शंस को देख सको, लेकिन कौन सा सेक्शन किससे डील करता है उसके लिए आपको कंप्लीट बेयर एक्ट भी देखना पड़ेगा। तो बेयर एक्ट को अच्छे से देखें। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है कि इफ़ यू आर रीडिंग अ सेक्शन 125 सीआरपीसी, सपोज कि आपने 125 सीआरपीसी जो कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स से डील करता है, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो या उसको याद कर रहे हो कि 125 सीआरपीसी, तो इसी के साथ साथ आप अपनी आंखें बंद करके आप ये ध्यान कीजिए कि मेंटेनेंस का प्रोविजन और कौन कौन से बेयर एक्ट्स में दिया गया है। जैसे कि मेंटेनेंस का प्रोविजन आपका हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है सेक्शन 24 एंड 25 में, और सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दिया गया है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। सपोज कि मैंने आपसे शेयर किया कि 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का प्रोविजन है, साथ ही साथ सेक्शन 24 एंड 25 में हिंदू मैरिज एक्ट का एंड सेक्शन 18 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। तो आई होप कि यही आपको 3 सेक्शन तो याद हो ही गए होंगे, डेफिनेटली आप भूलोगे नहीं।
तो इस तरीके से आप मतलब उसको स्ट्रेटेजिकली की बड़ी इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। उसके बाद हमारा 7 पॉइंट है, ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ सेक्शंस टू रिमेंबर देम फॉर द लॉन्ग टर्म। यानी कि आप सेक्शंस का शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि बेयर एक्ट्स की लैंग्वेज काफ़ी लेंथी होती है और डिफिकल्ट भी होती है कि आप उसको ईजिली समझ नहीं पाएंगे, या फिर आपको उसमें कोई इशू प्रॉब्लम हो किसी भी पर्टिकुलर बेयर एक्ट से, तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। उस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो काफ़ी इजीली प्रोवाइड कराई जाएगी। तो होता क्या है कि बेयर एक्ट्स की लैंग्वेज काफ़ी रिजिड और डिफिकल्ट है, मतलब वर्ड समझ में नहीं आते, तो आप अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, बुक्स बनाइए, और कभी भी आपको एग्जामिनेशन जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए उसकी हेल्प आप उस टाइम लीजिए, आपको इजीली रिमेंबर याद हो जाएगा सेक्शंस। और कोई भी वर्ड, फ्राज या लाइन याद कर लीजिए, एक क्लू की तरह याद कर लीजिए, ताकि आपको उससे काफ़ी सेक्शंस याद हो जाएंगे। आप कोई फॉर्मूला भी अपना सकते हैं, या फिर मतलब कोई भी अपनी डिफ़िकल्टी हो तो अपनी कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि होता क्या है कि हमारे एलएलबी में हमने कम से कम 30 सब्जेक्ट्स तो याद किए होते हैं, लेकिन हर किसी का सेक्शंस याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स को अक्सर ऑलवेज हमेशा प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो एक लॉ स्टूडेंट है वो ऑलवेज द स्टूडेंट ही कहलाया जाता है, क्योंकि वो ऑलवेज एक लर्निंग स्टेज पे है, और लर्निंग की कोई एंडिंग है नहीं। स्पेशली फील्ड ऑफ लॉ में आपको मतलब जितना याद करना है आपके लिए उतना फ़ायदा है, ठीक है। एंड अ लॉ स्टूडेंट मस्ट बी अपडेटेड विद द न्यू सेक्शंस एंड द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, क्योंकि सेक्शंस हमने याद तो कर लिए, प्लस उसमें क्या है कुछ अमेंडमेंट्स भी होती रहती हैं, तो उसको भी याद करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो वैसे जनरली कहते भी हैं द मोर यू लर्न द मोर यू गेन। सो आपको इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सेक्शंस को याद करना है। मेक अ प्रॉपर स्टडिंग शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। डू यू सी हाउ अ पर्सन विद अ जॉब हैज़ टू सिट फॉर 8 और 9 आवर्स। सो इसी तरह की आपको स्ट्रेटजी करनी है, जैसे कि कोई एक जॉब वाला बंदा 7 से 8 घंटा बैठ के काम करता है, तो इसी के लिए आपको लीगल स्टडीज़ के लिए भी यही सिमिलर स्ट्रेटजी फॉलो अप करनी पड़ेगी। उसी के बाद ही आपको सब सेक्शंस एज वेल एज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सभी बेयर एक्ट्स की याद हो पाएंगे। और इसके साथ साथ आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक्स भी आती हैं, तो जनरली आप उनको भी बाय कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है क्या है कि सिर्फ बेयर एक्ट्स पे फोकस रखना है, क्योंकि बेयर एक्ट्स का एक बार आपने कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद आप एमसीक्यूज़ में फॉलो अप कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के टेस्ट हमारे एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसमें इंडियन पिनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक रिलीफ्स, सभी तरह के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हम उसमें टाइम टू टाइम अपलोड करते हैं। तो आपको इस सब चीज़ की फैसिलिटी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको फिर भी ये सब अवेलेबल टाइम टू टाइम मिलता रहे फ्यूचर में। और किसी तरह का कोई भी इश्यूज, डाउट्स, कमेंट्स आपके माइंड में हो तो फ्रेंड्स आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा विद इन टाइम लिमिट। और सब कुछ आपको कोई भी लीगल जुडिशरी या लीगल हेल्प रिगार्डिंग एलबी, एलएलबी, एलएलएम हो तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू हेल्प फॉर द सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।